नमस्कार दोस्तों, राम कंप्यूटर इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर का है, जिसमें हम कंप्यूटर से संबंधित आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स और RSCIT जैसे एग्जाम्स में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आने वाले क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन पर भी क्लिक कर लें ताकि हम आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास भेजते रहें। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, साटा का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शंस हैं सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिंपल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट या फिर सीरियल एडवांस टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। दोस्तों, इसका सही जवाब है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर CPU का दूसरा नाम है और यह कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पहली जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में, तीसरी जनरेशन में या फिर चौथी जनरेशन में। दोस्तों, इसका जवाब है चौथी जनरेशन में, क्योंकि दोस्तों पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में IC अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथी जनरेशन में CPU अर्थात माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन और पढ़ता है। ऑप्शंस हैं OMR, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल स्कैनर। दोस्तों, इसका सही जवाब है OMR अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मेमोरी को प्रति सेकंड कई बार ताज़ा किया जा सकता है? अर्थात ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे प्रति सेकंड में कई बार रिफ्रेश किया जा सकता है? ऑप्शंस हैं स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, EPROM या फिर रोम। दोस्तों, इसका सही जवाब है डायनामिक रैम। अगला क्वेश्चन है, एक कोडिंग संरचना जिसमें अक्षर एवं समांतर सलाखों की श्रृंखला से प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शंस हैं बार कोड, मेन्यू बार, संख्यात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है बार कोड। अगला क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है या फिर डेजी व्हील प्रिंटर का कौन सा एक प्रकार है? ऑप्शंस हैं मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर मैनुअल। दोस्तों, इसका सही जवाब है डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रकार का प्रिंटर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाह्य प्रोग्राम से आपके कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम, बैकअप प्रोग्राम्स, एंटीवायरस प्रोग्राम्स या फिर ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम्स। दोस्तों, इसका सही जवाब है एंटीवायरस प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत कौन सा प्रोग्राम है? ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शंस हैं ब्राउजिंग प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। दोस्तों, इसका सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, किसको सर्विस प्रोग्राम भी कहा जाता है? ऑप्शंस हैं OS, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़ या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ को सर्विस प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ऑप्शंस स्कैनर, प्लॉटर, टेप या फिर सॉफ्टवेयर। दोस्तों, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शंस हैं विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फिर फोटोशॉप। दोस्तों, इसका सही जवाब है विंडोज 7। विंडोज 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल कहाँ पर भेजी जाती हैं? ऑप्शंस हैं रिसाइकल बिन, मदरबोर्ड, क्लिपबोर्ड या फिर फ्लॉपी डिस्क। दोस्तों, हार्ड डिस्क से जिस भी फाइल को हम डिलीट करते हैं वह रिसाइकल बिन में भेज दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है,
DPI का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस हैं डॉट पर इंच, डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट्स प्रिंटेड या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों DPI का पूरा नाम डॉट पर इंच होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो बना होता है, अर्थात CPU किससे बना होता है? ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, रबर, सेकेंडरी मेमोरी या फिर इनपुट। दोस्तों प्रोसेसर सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर को ऑन अर्थात चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं स्टार्टिंग, टर्निंग ऑन, बूटिंग या फिर हाइबरनेटिंग। दोस्तों कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की भाषा जो 0 और 1 संख्याओं की मदद से लिखी जाती हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस हैं मशीनरी लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है मशीन लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, एक कंटेनर जैसा है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आइकॉन, डेस्कटॉप, फोल्डर या फिर फाइल। दोस्तों फोल्डर एक कंटेनर जैसा होता है जिसमें हम फाइल्स और फोल्डर्स को स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस हैं वेब फाइल, कुकीज़, वेबसाइट या फिर टेम्पलेट। दोस्तों यूजर के बारे में सूचना एकत्रित करने वाली फाइलें कुकीज़ कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती हैं, अर्थात बाइनरी संख्याओं में कितनी संख्याएं होती हैं? ऑप्शंस है 6 संख्याएं, 3 संख्याएं, 2 संख्याएं या फिर 4 संख्याएं। दोस्तों इसका जवाब है 2 संख्याएं अर्थात 0 और 1। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में से किसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है? अर्थात कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित नहीं है? ऑप्शंस हैं विंडोज़, मैक, लिनक्स या फिर MS-DOS। दोस्तों इसका सही जवाब है MS-DOS, क्योंकि ये CLI अर्थात कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित है और बाकी सभी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। दोस्तों MS-DOS का पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं मोडेम, मॉनिटर, माउस या फिर OCR। दोस्तों इसका सही जवाब है मोडेम। अगला क्वेश्चन है, पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट क्या था? ऑप्शंस है ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पहली जनरेशन के कंप्यूटर का प्रमुख कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व्स था। अगला क्वेश्चन है, HDMI पोर्ट का पूरा नाम क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मेमोरी इंटरचेंज, हाई डेफिनेशन मार्कअप इंटरफेस। दोस्तों इसका सही जवाब है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? ऑप्शंस हैं स्पीड, शुद्धता, परिश्रम या फिर बुद्धि का अभाव। दोस्तों इसमें से कंप्यूटर की सीमा बुद्धि का अभाव है, क्योंकि कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव पाया जाता है अर्थात उसकी IQ लेवल 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? अर्थात कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है? ऑप्शंस है मेन फ्रेम, मैक्स फ्रेम, मिनी या फिर नोटबुक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा नोटबुक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेज़ी से छिड़ककर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? ऑप्शंस हैं इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर ड्रम प्रिंटर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंकजेट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, F1 से F12 तक के जो बटन होते हैं कीबोर्ड में उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं कॉम्बिनेशन कीज़, फंक्शन कीज़, टॉगल कीज़ या फिर न्यूमेरिक कीज़। दोस्तों इसका सही जवाब होगा फंक्शन कीज़।
वे बटन जिनके ऊपर F1, F2 ऐसे करके F12 तक लिखा होता है उन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है और इनकी संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई हैं, अर्थात कौन सा एक ऐसा है जो आउटपुट है बाकी सब इनपुट हैं। तो आपको आउटपुट ढूंढना है। ऑप्शंस हैं स्कैनर, स्पीकर, बारकोड रीडर या फिर कीबोर्ड। दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्पीकर, यह एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करता है तो वह योग्यता क्या कहलाती हैं। ऑप्शंस हैं बूटिंग, थ्रेडिंग, मल्टीथ्रेडिंग या फिर मल्टीटास्किंग। दोस्तों इसका सही जवाब होगा मल्टीटास्किंग। जब कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक कार्य किए जाते हैं तो यह प्रक्रिया मल्टीटास्किंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए कौन सा विकल्प होता है। ऑप्शंस हैं क्रॉप, ऑब्जेक्ट, एव दोनों या फिर रोटेट। दोस्तों किसी पिक्चर के किसी भी भाग को काटने के लिए क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है। ऐसी मेल जो जंक मेल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्पैम, स्नैफर स्क्रिप्ट, स्पूल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जंक मेल्स को स्पैम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, URL क्या है। ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर की एक पैकेज जिससे वर्ल्ड वाइड वेब का पर्यटन किया जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब पर संसाधन का पता, इंटरनेट विजर्ड को वर्णन करने का एक शब्द, एक लाइव चैट प्रोग्राम। दोस्तों URL वर्ल्ड वाइड वेब पर एक संसाधन का पता है। दोस्तों URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात वेब पेज बनाते समय कौन सी भाषा का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शंस हैं HTML, HLML, HTWL या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा HTML। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा करने को क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं न्यूज ग्रुप, वेरोनिका या फिर टेलनेट। दोस्तों इसका सही जवाब है न्यूज ग्रुप। अगला क्वेश्चन है, कोई बटन क्या काम करता है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन कौन प्रदान करता है। ऑप्शंस हैं सुपर टूल टिप, सब टूल टिप, इन्फो या फिर की टिप। दोस्तों इसका सही जवाब है सुपर टूल टिप। अगला क्वेश्चन है, BPS का मतलब क्या होता है। ऑप्शंस हैं हर सेकंड के लिए बिट्स, हर एक भाग के लिए बिट्स, हर एक सेकंड के लिए बैंडविड्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों BPS का मतलब हर सेकंड के लिए बिट्स होता है, अर्थात बिट्स पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, पेंट में अपने आप खुलने वाली फाइल का क्या नाम होता है। ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट, वर्कबुक, अनटाइटल या फिर पिक्चर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनटाइटल। अगला क्वेश्चन है, जब कभी कोई नई युक्ति अर्थात डिवाइस को संगणक से जोड़ा जाता है, अर्थात किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तो एक नवीन खालिस्तान को अवश्य ही संगणक में स्थापित होना चाहिए। ऑप्शंस हैं डिवाइस ड्राइवर, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर, डिवाइस इंस्टॉलर या फिर डिवाइस कॉन्फ़िगर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा डिवाइस ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। ऑप्शंस हैं प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, इनमें से कोई नहीं, दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल पैकेट में साथ भेजा गया है, एक मेलिशियस पैरासाइट जो आपके मैसेज खा जाता है और कंटेंट नष्ट कर देता है। दोस्तों ईमेल अटैचमेंट का मतलब एक ऐसी फाइल है या फिर एक ऐसा प्रोग्राम है जो अलग से आपने डॉक्यूमेंट के साथ या फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपने अलग से ईमेल के साथ भेजा है या फिर जोड़ के भेजा है। अगला क्वेश्चन है, OTP का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शंस हैं वन द फोन,
वन टाइम पासवर्ड, आउट टू प्रैक्टिस या फिर वन टाइम प्रोग्रामेबल। दोस्तों OTP का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है? ऑप्शंस हैं समय की बचत, लागत बचत, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता या फिर खाते की सुरक्षा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा खाते की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, ज़रूरी फाइलों को गलती से या फिर जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए हमें क्या करना अच्छा एक रास्ता होता है? ऑप्शंस हैं हिडन, सिक्योर, रीड ओनली या फिर डिलीट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हिडन। अगला क्वेश्चन है, SMPS का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस हैं सर्विस मैक्ड पावर शॉप, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, मैन पावर सप्लाई या फिर सेव पावर मैन सप्लाई। दोस्तों इसका सही जवाब है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है, डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शंस हैं सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग या फिर स्टोरिंग। दोस्तों डेटा को क्रम से व्यवस्थित करना सॉर्टिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पूरे विश्व के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है, अर्थात ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देता है। ऑप्शंस हैं इंट्रानेट, इंटरनेट, अपार्टमेंट, नेटवर्क। इसका सही जवाब है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का पूरा अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं इंग्लिश कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रिक कॉमर्स या फिर एलिमेंट कॉमर्स। दोस्तों इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए यूजर को में जाना आवश्यक होता है। ऑप्शंस हैं URL, www, PPP या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा URL। अगला क्वेश्चन है, दिए गए सारे रिबन टेप वर्ड 2010 में प्रदर्शित होते हैं सिवाय। ऑप्शंस हैं होम, इंसर्ट, टूल्स या फिर पेज लेआउट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा टूल्स। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारा लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।